सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है दीपक विश्वकर्मा हिंदी हॉरर स्टोरीज पॉडकास्ट। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे आखिर मैं हमेशा ऑडियो हॉरर स्टोरीज बनाने वाला आज फेस कैम शूट क्यों कर रहा हूँ। तो इसका एक रीजन है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। और आज उससे पहले मैं आप सभी को वीडियो को टॉपिक जो है वो समझा देता हूँ। आज एक ऐसे ऑफिसर की कहानी जो है मैं लेकर आया हूँ जो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। मेरे कहने का यही मतलब है कि उसने बहुत सारे क्रिमिनल्स का एनकाउंटर किया हुआ है और इसी वजह से उसकी जो रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छी है। बड़े बड़े अधिकारी लोग उसे बहुत इज्जत और सम्मान देते हैं। लेकिन शहर के बाहर मौजूद एक गांव वाले इलाके में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसकी वजह से गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे और कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसके बाद में ऊंचे पद पर बैठे हुए पुलिस अधिकारियों ने यह फैसला किया कि वो पुलिस अधिकारी उस पुलिस ऑफिसर को वहां पर भेजेंगे जिस पुलिस ऑफिसर की मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, तो प्लीज इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए मैं बात करता हूँ फेस कैम मैं क्यों शूट कर रहा हूँ। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, मैंने रिसेंटली मेरा जो फेस कैम का चैनल था उसे वापस एक्टिवेट किया है और उस पर मैं अपने सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी गई रियल हॉरर इंसिडेंट्स को सुना रहा हूँ। अभी तक मैंने वहां पर कुछ वीडियोस को अपलोड कर दिया है और एक नई वीडियो मैं अभी शूट कर रहा हूँ इस फेस कैम के बाद, वो भी जल्द अपलोड कर दूंगा। तो एक छोटी सी बस गुजारिश है कि प्लीज आप लोग उस चैनल पर जाएं और उसे सब्सक्राइब कर लें। अभी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे सामने देख सकते हैं ये चैनल है और इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। प्लीज चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को जरूर अंत तक सुने, आपको जरूर मजा आएगा। मेरा नाम कैप्टन जॉर्ज है। मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूं और मुझे ये काम करते हुए 10 साल का एक लंबा समय बीत गया है और मैंने इन 10 सालों में लगभग 100 एनकाउंटर्स किए हैं और इसी वजह से मेरे डिपार्टमेंट के लोग मुझे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से पुकारते हैं और साथ ही साथ शहर के लोग मुझे मौत का दूसरा नाम भी कहते हैं। शहर में मौजूद जितने भी अपराधी हैं उन्हें मेरे बारे में अच्छे से पता है। मैंने तो ये भी सुना है कि वो लोग आपस में बात करते हैं कि मैं जहां भी उन्हें दिखूं वो उल्टे पांव भाग जाएं, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी सीरियल किलर अपराधी को अरेस्ट नहीं करता, सीधा एनकाउंटर करता हूं। अब आप मेरे बारे में सोचेंगे मैं कितना ज्यादा बहादुर व दिलेर पुलिस इंस्पेक्टर हूं। मुझे तो डर लगता ही नहीं होगा, मुझसे तो इतने सारे अपराधी डरते हैं, है ना। लेकिन मैं आपको एक सच बताने वाला हूं। असल में शहर वाले मुझे भले ही मौत का दूसरा नाम कहते हों, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं किसी और को ही मौत का दूसरा नाम मानता हूं। हो सकता है आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने एक ऐसे राक्षस का सामना अपने जीवन में किया है जिससे बच पाना किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं है। एक ऐसा जानवर जिसके सर पर हिरन जैसी सींगें हैं, शरीर बहुत ज्यादा पतला है, हाथों में बड़े बड़े नाखून हैं और जबान की तो क्या ही बात करें, जबान 10 फुट की, और वो जबान हमेशा इंसानी मांस के लिए तड़पती रहती है। मैं बात कर रहा हूं आदमखोर वेंडिगो की, जिसका सामना मैंने 5 साल पहले किया था। तकरीबन 5 साल पहले मेरी पोस्टिंग शहर के बाहर मौजूद एक पुलिस स्टेशन में की गई थी और जब
मेरी पोस्टिंग वहां पर हुई तब मैं बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि मैंने उस जगह के बारे में रिसर्च करी थी। तो मुझे पता चला कि वहां पर क्रिमिनल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और साथ ही साथ क्राइम रेट भी बहुत बड़ा हुआ है। और शायद इसी बात को सोचकर मेरे सीनियर अधिकारियों ने मेरी पोस्टिंग उस गांव में की थी। जब मैं उस गांव में पहुंचा तो मैंने वहां के लोगों को एकदम डरा हुआ और सहमा हुआ देखा। वहां के लोग शाम के बाद जैसे ही अंधेरा होता था घर से बाहर नहीं निकलते थे, और जब भी उनसे पूछताछ करने की कोशिश करो तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा ही डर नजर आता था और वो कुछ भी बोलने से बचते थे। मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं इन सभी मासूम गांव वालों के दिल से जितने भी अपराधी हैं सबका डर खत्म कर दूंगा। और ऐसा मैंने पहले ही दिन से करना शुरू कर दिया। रात के समय मैं अपने कुछ साथियों के साथ जीप में बैठकर पूरे गांव में और आसपास के इलाकों में पेट्रोलिंग किया करता था, और मुझे कोई भी अपराधी या फिर गलत गतिविधि होते हुए दिखती थी तो उसके खिलाफ मैं एक्शन लेता था। अगर कोई बहुत बड़ा अपराधी है तो उसका एनकाउंटर मैं वहीं पर कर देता था, और अगर कोई छोटा मोटा अपराधी है तो उसे अच्छी तरह से कूट के जेल में बंद कर देता था। ऐसे ऐसे कुछ दिन बीत गए और उसके बाद मैंने बहुत सारे अपराधियों को सलाखों के पीछे कर दिया और बहुत सारों को ऊपर भेज दिया। लेकिन मेरे जो गांव वाले थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अभी भी वो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे उनके गांव में पहले जैसे ही दहशत हो। उनके चेहरे पर जरा सी भी खुशी नहीं आई थी, और मुझे भी इस बात का कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर मैंने इतने अपराधियों को पकड़ लिया, इतने अपराधियों को ऊपर पहुंचा दिया, अब इन गांव वालों को किस बात का डर है? आखिर ये खुश क्यों नहीं रहते? उसके बाद मैंने अपने कुछ साथियों के साथ टीम बनाकर गांव के घर घर जाने का फैसला किया। उसके बाद मैं हर घर का दरवाजा खटखटाता था और पूछता था कि आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है, आप लोग खुश क्यों नहीं रहते हैं। उसके बाद मैंने जिस घर का भी दरवाजा खटखटाया तो वहां से कोई ना कोई उदास चेहरा बाहर निकला, और सबकी एक ही परेशानी थी कि मेरा बेटा यहाँ पर मौजूद एक जंगल के पास लापता हो गया है। अब तक उसका कुछ पता नहीं चला आखिर वो कहाँ पर गया है। दूसरे घर पर किसी की बहन गायब थी और वो भी काफी दिनों से मिली नहीं थी, और तीसरे घर पर भी किसी के घर का कोई सदस्य जो था वो खो गया था, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा था। उसके बाद मैंने पुलिस स्टेशन में जितनी भी रिपोर्ट्स थी सबकी फाइलें मंगवाई, और मुझे पता चला कि गांव के बहुत सारे लोग लापता हो चुके हैं, और वो सभी लोग वो जो गांव था उसके पास मौजूद एक जंगल के आसपास ही कहीं जाकर लापता हुए हैं। और उसके बाद मेरा जो पुलिस वाला दिमाग है उसने काम करना शुरू किया। मैंने सोचा, अरे यार, ये जंगलों के आसपास कोई गैंग तो काम नहीं कर रहा जो लोगों को किडनैप कर लेता है, उसके बाद उनकी बॉडी ऑर्गन सील कर देता है या फिर उन्हें मार देता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कोई गैंग एक्टिवेट है। मुझे वहां पर कोई सख्त एक्शन लेना ही होगा। उसके बाद गुम हुए लोगों का पता लगाने के लिए और उसके पीछे कौन है उन्हें सजा देने के लिए मैंने एक टीम का संगठन किया, और मैंने टीम से बात करी। सुनो साथियों, जैसा कि हमें पता है हमारा जो ये गांव वाला इलाका है यहाँ से बहुत सारे लोग लापता हुए हैं। अभी मैं रिपोर्ट चेक कर रहा था तो दर्जनों रिपोर्ट्स जो हैं गुमशुदगी की वो लिखाई गई हैं, और मैं चाहता हूं कि किसी भी हालत में हम इन गुमशुदा लोगों को ढूंढ कर निकालें। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप लोग
किसी भी मुसीबत में पड़े, इसलिए प्लीज जैसा मैं कहूँ वैसा आप करना। और हाँ, एक बात याद रहे, हमें किसी भी तरह इस मिशन को कामयाब करना है। किसी भी तरह की ढील को मैं माफ नहीं करूंगा। उसके बाद मेरे जितने भी साथी थे सबने मुझे सैल्यूट करा और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा, जी सर बताइए हमें क्या करना है। उसके बाद मैंने कहा, पूछताछ में पता चला है जितने भी लोग गायब हुए हैं पास वाले जंगल के आसपास ही हुए हैं, तो मुझे लगता है हमें वहीं पर जंगल में खोजबीन करनी चाहिए। मुझे तो लगता है वहां पर कोई गैंग एक्टिवेट है जो ये काम करती है, आने जाने वाले लोगों को पकड़ लेती है और उनके बॉडी ऑर्गन्स को सील कर देती है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। उसके बाद वो जो साथी थे मेरे, उनके चेहरे पर पसीना आ गया, उनके हाथ थर थर कांपने लगे। उन्होंने घबराते हुए मेरी तरफ नजर घुमाई और उन्होंने मुझसे कहा, सर क्या आप उस जंगल के बारे में तो नहीं बात कर रहे जो गांव के पास में है? मैंने कहा, हाँ क्या हुआ, उसी जंगल की बात कर रहा हूं, वहीं पर लोग गायब हुए ना। उसके बाद मेरे साथियों ने कहा, देखिए सर आप चाहे कुछ भी करें, हम वहां पर नहीं जाने वाले। आपकी पोस्टिंग यहाँ पर हुई है इसलिए आपको यहाँ के बारे में पता नहीं है। उस जंगल में एक आदमखोर रहता है और उसी आदमखोर ने लापता लोगों को खा लिया है और अगर हम वहां पर गए तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। उसकी हिरन जैसी लंबी लंबी सींगें हैं, शरीर बहुत पतला है और जुबान हमेशा इंसानी मांस खाने के लिए टपकती रहती है। अब अगर आपको जाना है तो आप चाहिए, मैं तो नहीं जा सकता। उसके बाद मैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया कि आखिर ये पुलिस स्टेशन में कैसे पुलिस वाले भर रखे हैं जो इतना ज्यादा डरते हैं। आखिर ये सभी इतने डरपोक कैसे हैं। ये सारी चीजें देखकर मैं हैरान था और मैंने कहा, देखो मैं तुम्हारा सीनियर हूं और तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। हम सब उस जंगल में जाएंगे और तहकीकात करेंगे और यकीन मानो तुम्हारी ये राक्षस वाली बात बिल्कुल कोरी बकवास है, समझे तुम। तभी दूसरे साथी ऑफिसर ने कहा, देखिए सर ये जो कुछ भी कह रहा वो सही कह रहा है। वहां पर जाने का मतलब है मौत को गले लगाना। वहां पर जाकर हम कोई बहादुरी का काम नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पर नए हैं इसलिए आपको नहीं पता है। मैं आपको एक ही सुझाव देना चाहूंगा, प्लीज दूर रहिए उस जंगल से। उसके बाद क्या था, मेरा जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। आखिर ये कैसे पुलिस वाले हैं जो इतने ज्यादा डरते हैं। आखिर एक पुलिस वाले को तो ज़बास निडर होना चाहिए, ऐसे डरपोक पुलिस वाले। उसके बाद मैंने चिल्लाते हुए कहा, ठीक है मैं समझ गया, तुम लोग पुलिस की नौकरी के लायक हो ही नहीं। यहाँ पर लोग इतने सारे गायब हुए हैं और तुम्हें डर लगता है और तुम कहते हो कि वहां पर राक्षस है, फलाना है, ढिमकाना है। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम पुलिस की वर्दी के लायक नहीं हो। अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं ऊपर अधिकारियों से बात करके तुम्हारी नौकरी जो है वो खत्म करवा दूंगा। उसके बाद वो सभी लोग एकदम घबरा गए और डरने लगे। सबने कहा, देखो सर आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं। हम कोई डरपोक नहीं है, लेकिन एक राक्षस से हम नहीं लड़ सकते। आप इस बात को समझो। आप प्लीज ऐसा कोई भी गलत कदम मत उठाइए। आप उस जंगल के आसपास मत जाइए। मानो आपका जो करियर है वो एनकाउंटरों से भरा हुआ है। आपने न जाने कितने अपराधियों को ऊपर पहुंचाया है, लेकिन उस जंगल में कोई अपराधी नहीं बल्कि आदमखोर हैवान वेंडिगो रहता है। समझिए इस बात को। इतने सारे एक्सक्यूजेस सुनने के बाद में मेरा दिमाग एकदम पक चुका था। ऐसा लग रहा था मेरा दिमाग एक कुकर है और कभी भी फट जाएगा। मैंने गुस्से में कहा, ठीक है
अगर तुम लोग डरपोक जो है वो इस मिशन को अंजाम नहीं दे सकते तो मैं अकेला ही उस जंगल में जाऊंगा और वहां पर जो भी गैंग एक्टिव है उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा। फिर तुम्हें पता चलेगा कि आखिर एक बहादुर पुलिस वाला कैसा होता है। तुम्हारी तरह डरपोक तो बिल्कुल भी नहीं होता। अब मैंने पूरा फैसला कर लिया था कि मैं उस जंगल में जाऊंगा और जितने भी ये बातें करते हैं ना वहां पर राक्षस है, ऐसा है, वैसा है, सबके मुंह बंद कर दूंगा और जितने भी लोग गायब हुए हैं गायब होने का कारण खोद कर निकालूंगा। क्या वो जो गांव वाले कह रहे हैं उस जंगल के बारे में, वो जंगल उतना ही खतरनाक है? क्या उन पुलिस वालों का जो डर है वो सच है या फिर ये राक्षस होने की सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है? और अगर उस जंगल में सच में वो राक्षस है तो क्या जॉर्ज उस राक्षस का सामना कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जरूर सुने इस कहानी का अगला भाग।